सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के ऊपर और थोड़े फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो ये रहा ऊपर वही वाला लास्ट एग्जांपल हमारा। तो इस वीडियो में हम जैसे कि स्लाइसिंग करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है कि स्ट्रिंग्स की इंडेक्सिंग कैसे होती है। ठीक है, तो मान लीजिए एक वेरिएबल लिया हमने मेस, इसमें हमने स्ट्रिंग डाल दिया फ्लावर्स। तो अब यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसी होगी? इंडेक्सिंग का क्या मतलब है? एफ़ को क्या नंबर मिला होगा? एफ़ को मिला होगा 0th इंडेक्स। समझ रहे हो? यानी कि एफ़ 0 पे होगा, एल जो है हमारा 1 पे होगा, ओ हमारा 2 पे होगा, एंड सो ऑन, ऐसे लास्ट तक चलेगा। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो मैं आपको अब स्लाइसिंग के थ्रू ये क्लियर करता हूँ। देखियो, प्रिंट हमने किया मेस स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड 0। ठीक है, अब इसको हम जब रन करेंगे तो हमारे पास एफ़ आएगा, यानी कि जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे एफ़ प्रिंट हुआ। ठीक है, तो वैसे ही और ट्राई कर लेते हैं हम। आप चेक कर लीजिएगा, 2 पे हमने जब चेक किया तो हमें ओ मिल गया। और ऐसे ही लास्ट का तो मतलब देखो, लास्ट तक हमें पता हो सकता है, हमें काउंट करना पड़े, जो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो एक और तरीका होता है इंडेक्सिंग का। लास्ट से हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में स्टार्ट कैसे होती है? -1 से। ये देखो, जब रन किया हमने तो एस आ गया, समझे? यानी कि अगर हम बिगिनिंग से देखें तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से एंड सो ऑन, और अगर हम लास्ट से देखेंगे तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1 से एंड देन -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये तो था हमारा बेसिक इंडेक्सिंग। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट चीज़ देखेंगे वो है स्लाइसिंग। अच्छा, स्लाइस का मतलब क्या है? किसी चीज़ का हिस्सा, मतलब पार्ट ऑफ दैट थिंग, है ना? तो अगर हमें स्लाइसिंग परफॉर्म करनी है तो सबसे पहले हमने प्रिंट ही यूज़ किया, और मेस में स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने, देखो ये सिंटैक्स है इसका। ठीक है, इसमें थोड़ा याद करना पड़ता है। ओके, 0 से लेके मान लीजिए हमने 2 तक किया, तो देखो प्रिंट क्या हुआ, एफ़ और एल। इसका क्या मतलब है? अगर हमने 0 दिया है तो 0th इंडेक्स प्रिंट होगा, और अगर लास्ट टर्म हमारी हमने 2 दी है तो उससे एक कम इंडेक्स प्रिंट होता है। ठीक है, यानी 0 और 1। समझ रहे हो ना? तो अब थोड़ा और एग्जांपल मतलब चेंज करते हैं इसको। 0 से 3 लेंगे तो एफ एल ओ प्रिंट होना चाहिए। ये देखिए, यानी कि जब हमने लास्ट में 3 दिया है तो 0 से 2 तक चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए, और 0th इंडेक्स है एफ़ का, फर्स्ट इंडेक्स है एल का, सेकंड इंडेक्स है ओ का, इसलिए एफ एल ओ प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम इसमें। जब आप प्रिंट करोगे मेस 0 से लेके, देखो अब हमने लास्ट टर्म जो सेकंड पैरामीटर एक तरह से हमने वो नहीं दिया, तो अब क्या होगा? ये पूरा देखो, मतलब लिमिट नहीं दी हमने लास्ट वाली, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है हमारा वो प्रिंट करेगा। समझ रहे हो? अब सिमिलरली अगर हम स्टार्टिंग में कोई लिमिट ना दे और लास्ट की लिमिट दे दें हम, तो भी सेम चीज़ होनी चाहिए। जैसे हमें ये हो गया हमारा फर्स्ट, और जो लास्ट है हमारा वो कितना है? 0 1 6। 7, या देखा, तो 7 था, तो मतलब लास्ट वाले का इंडेक्स तो 6 है, तो हमने 7 यूज़ किया ताकि एक कम इंडेक्स तक सारा प्रिंट हो। मतलब हमने बिगिनिंग यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की, और लास्ट वाला इंडेक्स हमने स्पेसिफाई कर दिया, लास्ट से एक ज़्यादा इंडेक्स हमने स्पेसिफाई कर दिया, इसलिए पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा मतलब स्लाइसिंग बेसिक। किस पे? स्ट्रिंग पे। अभी हम डेप्थ पे करेंगे बाद में। ओके, तो अब हम जो नेक्स्ट चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं वो भी मतलब बेसिक मेथड्स हैं, लेकिन कुछ मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो काफ़ी एडवांस्ड है। अगर समझ आए तो ठीक है, नहीं तो बाद में हम इनको डेप्थ में ज़रूर 100% देखेंगे और आपको समझ भी आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखो जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे कुछ टर्म होती है क्लासेस। ओके, क्लासेस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन किए जाते हैं, उन फंक्शंस को हम मेथड कहते हैं। ठीक है, तो अब क्लासेस के अंदर जो फंक्शंस हैं उन्हें हम मेथड कहते हैं। अब जब हमें उन्हें एक्सेस करना होता है तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब वैसे ही यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्लास डिफाइंड की गई है, उसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस डिफाइंड किए गए हैं जिनको हम मेथड कहेंगे। अब उन मेथड्स को हम एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमें देखना, हमें सीखना सिर्फ एक्सेसिंग है, अभी क्लासेस बाद में आएंगी डेप्थ में 100%। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब।
हमने एक वेरिएबल लिया फिर से var1 अटैक ऑन टाइटन। ओके, अब हमने यहाँ पे प्रिंट, अब देखो var1 क्या है, एक वेरिएबल है किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। अब हमें स्ट्रिंग क्लास के मेथड को एक्सेस करना है जो कि डॉट ऑपरेटर से होगा। मतलब क्या है, var1 यानी स्ट्रिंग क्लास का एक ये ऑब्जेक्ट है जिससे हम उस क्लास का एक मेथड एक्सेस करेंगे जो कि है अपर मेथड। अब ये क्या करेगा, अपर जितना भी स्ट्रिंग है, जितने भी स्ट्रिंग में जो भी लेटर मतलब अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि ये देखो अटैक ऑन टाइटन हो गया ना सारे कैपिटल। तो अब हम फिर से ट्राई करते, अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे ए कैपिटल और के भी कैपिटल। अब हमने अपर की जगह सिमिलरली लोअर यूज़ किया। अब लोअर का भी जो मतलब अपर का उल्टा काम करेगा, ये लोअर क्या करेगा, जितने भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं सबको मतलब लोअर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ आया होगा, एंड आई श्योर यू कि क्लासेस बाद में पक्का आएगा, डेप्थ में करेंगे और हम उसे। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो हम देखने वाले हैं, इसका मतलब स्ट्रिंग के ऊपर ही एक और मेथड जो है उसको यूज़ करने वाले हैं हम फिर से। और वो क्या मेथड है, काउंट मेथड। अब मान लेते हैं हम एक स्ट्रिंग फिर से लेते हैं var2। क्या स्ट्रिंग ली हमने, फ्लावर्स आर गुड। कॉमा हाउ आर यू। ओके, तो ये हमने स्ट्रिंग ले ली। अब हमने क्या किया, प्रिंट फिर से यूज़ किया। अब फिर से हम कैसे एक्सेस करेंगे इसको, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है उस क्लास का var2 मतलब var2 और डॉट। अब जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है काउंट। काउंट में अब हम आर्ग्यूमेंट देते हैं जो भी हमें काउंट करनी है कोई चीज़। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं आर हमें काउंट करना है कितनी बार आया है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, तो ये हमें वो बता देगा। ये देखिए, देखो आर 2 बार आया था यहाँ पे, फ्लावर्स के बाद एक बार आ रहा था और एक हाउ के बाद आ रहा था, तो 2 बार आ रहा था। और इसने वही किया, इसने काउंट कर दिया आर कितनी बार आया था। ठीक है, तो काउंट का मतलब काम क्या है, काउंट करना पर्टिकुलर स्ट्रिंग को। आप चाहे तो कैरेक्टर भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ओ दिया, नहीं एच देते हैं, एक ही बार आया था हाउ में, है ना। तो उम्मीद करता हूँ अभी आपको समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ मतलब नेक्स्ट मेथड हम देखने वाले हैं वो है हमारा फाइंड मेथड। यहीं पर कर लेते हैं प्रिंट। अब हमने क्या लिखा, प्रिंट var2 डॉट फाइंड आर। अब ये क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा इंडेक्स उस स्ट्रिंग का, मतलब जब वो पहली बार आया था। देखो रन करेंगे तभी समझ आएगा। देखो 8 क्यों दिया अब इसने, देखो आर कब आया था, फ्लावर्स के बाद पहली बार आ रहा था, है ना। और वहाँ पे ए का क्या इंडेक्स है, जो कि आप काउंट करोगे 8 मिलेगा 100%। तो इसने वही प्रिंट किया, यानी कि फर्स्ट बार जो स्ट्रिंग आपने फाइंड करना था उसका इंडेक्स ही आपको दे देगा, उसके स्टार्टिंग का इंडेक्स। ठीक है, ये काम था हमारा फाइंड का। तो अब ऐसे ही काफ़ी सारे हैं, मतलब स्ट्रिंग पे आप देखना चाहें तो काफ़ी फंक्शन, मतलब काफ़ी मेथड्स चला सकते हैं हम। तो अब एक और मेथड है जो हम देखने वाले हैं। अब हमने लिया var3 इक्वल टू हेलो बॉय। ठीक है, और अब हमने क्या किया, हमने बॉय को रिप्लेस कर दिया किससे, यूनिवर्स से। ठीक है, और फिर हमने प्रिंट किया var3 को। अच्छा, अब काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, जो बॉय है वो रिप्लेस हो जाएगा यूनिवर्स से।
लेकिन ये ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है, var3 है ना, var3 हमारा स्ट्रिंग है, और हमने क्या यूज़ किया, इसका एक मेथड यूज़ किया जिसका नाम है रिप्लेस। नो डाउट रिप्लेस क्या करेगा, बॉय को रिप्लेस कर देगा यूनिवर्स से, लेकिन ये काम उसी स्ट्रिंग में नहीं होगा, ये एक किसी और नए स्ट्रिंग में होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको स्टोर करने के लिए एक न्यू वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जो कि हमने var4 लिया। आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा जब हम इसको प्रिंट करेंगे। ये देखिएगा, समझ रहे हैं ना, var3 में कुछ भी रिप्लेस नहीं हुआ, var3 एज इट इज़ था, लेकिन var3 डॉट रिप्लेस लगाने से उस चीज़ ने हमें एक ऐसा स्ट्रिंग रिटर्न किया जिसमें बॉय यूनिवर्स से रिप्लेस हो गया था, और उसको स्टोर करने के लिए हमने एक नया वेरिएबल लिया जो कि var4 था, ठीक है, और उसमें वो स्ट्रिंग था। इसलिए var4 ने हेलो यूनिवर्स प्रिंट किया और var3 ने एज इट इज़ हेलो बॉय प्रिंट किया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। हाँ, चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन कोप अप करते रहना मेरे साथ, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ हम देखने वाले हैं वो है कनकैटिनेशन स्ट्रिंग्स। कनकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, दो स्ट्रिंग्स को जॉइन करना या उनको ऐड करना, ठीक है। तो हम एक ले लेते हैं, सबसे पहले वेरिएबल ग्रीट ले लिया हमने, ग्रीट में डाल दिया हमने वेलकम, ओके, और नेम ले लिया फिर से, मेरा नेम अभी है तो हमने इसमें अभी डाल दिया, ठीक है, ओके। अब हमने एक वेरिएबल लिया फिर से, देखो मेरे को कोई लगाव नहीं है, फिर से जस्ट प्रैक्टिस के लिए var5 लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, var5 ग्रीट प्लस नेम। अब देखो, अब यहाँ पे हुआ क्या, हमने किया क्या, var5 में हमने डाल दिया ग्रीट, और हमने यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ किया प्लस, देखो, और फिर हमने यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग दिया बीच में, ओके, और फिर हमने उसको प्लस किया और एक अनदर वेरिएबल लिया हमने नेम, उसको उसमें ऐड कर दिया। तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या होना चाहिए, वेलकम अभी, जो कि अब देखेंगे अभी, है ना, कमाल हो गया ना। तो ये इतना ही ईजी है यहाँ पे, मतलब बाकी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में यहाँ पे कनकैटिनेशन बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। तो अब हम एक नई चीज़, मतलब एक और चीज़ आपको बताने वाले हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल हो जाती है, उसको फॉर्मेट मेथड कहते हैं, है ना। तो ये भी कनकैटिनेशन की, मान लें कनकैटिनेशन ही है ये भी पर इसको स्टार्ट करने के पहले आपको इनपुट करना सिखाते हैं हम कि यूज़र से अगर हमें वैल्यूज़ लेनी हो तो वो कैसे लेंगे। अब हमने एक वेरिएबल बना लिया नेम, ठीक है। अब हमें इनपुट करवानी है कि आप अपना नाम बताएं हमें, तो हमने यूज़ किया इनपुट एंड देन इसमें आर्ग्यूमेंट दिया एंटर योर नेम। तो अब होगा क्या, इनपुट क्या करेगा, इनपुट एक आपसे वैल्यू मांगेगा, पर उसके पहले प्रिंट करेगा वो एंटर योर नेम, ठीक है। अब ज़्यादा समझ तो तभी आएगा जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। चलो पहले चेक कर लेते हैं एक बार रन करके। ये देखो एंटर योर नेम, समझ रहे हो ना। अब मैंने अपना नेम दे दिया अभी, बस इतना ही ईजी है यहाँ पे इनपुट करवाना वैल्यूज़, केवल इनपुट। देखो यहाँ पे पाइथन में ना जो चीज़ें हैं काफ़ी, वो इंग्लिश लैंग्वेज से काफ़ी मैच कर जाती हैं, इसलिए आसान लैंग्वेज है ये काफ़ी, इसलिए काफ़ी यूज़ होती है, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट ले लिया ग्रीटिंग में हेलो, एंड अब फॉर्मेट मेथड यूज़ करेंगे हम प्रिंट। अब फॉर्मेट मेथड में हम प्लेस होल्डर्स यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमने ये वैल्यूज, एक ये वाली ब्रैकेट्स ले ली, कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट्स ले ली। अब हमने फुल स्टॉप लगा दिया और कहा हाउ आर यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सिंटैक्स होता है, ठीक है, तो फॉलो करना पड़ता है इसको, डॉट फॉर्मेट पहले तो हमारा ग्रीटिंग आनी चाहिए ना, ग्रीटिंग कॉमा नेम। तो अब देखो यहाँ पे, अब समझते हैं इसको हुआ क्या। सबसे पहले हमने नेम इनपुट करवा लिया और ग्रीटिंग वेरिएबल में हमने हेलो डाल दिया, ठीक है। अब हमने प्रिंट में हमने क्या चाहते हैं प्रिंट करवाना है, एक ऐसी चीज़ जहाँ पे बीच में दो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, फुल स्टॉप, हाउ आर यू। अब वो कर्ली ब्रैकेट्स प्लेस होल्डर हैं। अब इसका क्या मतलब है,
जब हमने डॉट फॉर्मेट लगाया और उसके बीच में ग्रीटिंग लिखा और नेम लिखा, तो वो दोनों वैल्यूज़ उन ब्रैकेट्स में चली जाएंगी। यानी कि एक्चुअल में ग्रीटिंग में हमने हेलो स्टोर किया था, तो वो फर्स्ट प्लेस होल्डर में चली जाएगी, यानी कि सबसे पहले हेलो आएगा और सेकंड प्लेस होल्डर में चली जाएगी वैल्यू नेम की जो आपने एंटर करवाया था। फिर आएगा फुल स्टॉप एंड हाउ आर यू। तो अब इसको भी एग्जांपल से, मतलब जब रन करेंगे तभी अच्छी तरह से समझ आएगा। ये देखिए, रन किया, हमने अपना नेम डाल दिया अभी। देखो, हेलो अभी, अभी हाउ आर यू। अच्छा लग रहा है ना? काफ़ी अच्छा मेथड है। कैसा लगा आपको? चलो और भी कब फिर से आगे जाएंगे डेप्थ में।